2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा ये मैं नहीं जानता। इसका फैसला जनता द्वारा लिया जाएगा और ये आज का मुख्य टॉपिक भी नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ जो काम मोदी सरकार ने अपेक्षाओं से भी बढ़कर किए हैं ऐसा काम कर सके उसे वोट देना। हिंदुत्व और सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो 70 सालों में नहीं हुआ ऐसा मोदी सरकार में क्या हुआ। अगर ये देखना है तो अमेरिका और रशिया ऐसी पावरफुल कंट्रीज में इंडियंस की कंडीशन जाकर देखो। उन्हें उन देशों में अभी क्या रिस्पेक्ट मिल रही है इंडियंस होने के तहत, ये आपको जाकर देखना चाहिए। और ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी, वो सभी पावरफुल कंट्रीज अभी पेमेंट भी यूपीआई से करती हैं। एक आदमी 125 विकासशील देशों का लीडर बन गया और सबने ये कहा वी मेड हिम एंड बिलीव हिम बाय आवर चॉइस। समाज, राजनीति, धर्म, शिक्षा और संस्कृति, इन 5 आधारों का ढांचा बदलकर एक आदमी आपको मृत्यु से अमृत तक का सफर दिखा रहा है, का रास्ता दिखा रहा है। तो आइए अब ज्यादा बोल बच्चन ना करके कुछ ऐसे कार्य जो अपेक्षाओं से भी बढ़कर थे उनके बारे में बात करते हैं। कोरोना पैंडेमिक के दौरान मोदी जी के नेतृत्व और क्षमताओं का लोहा पूरे देश ने माना। न केवल स्वदेश बल्कि 150 से भी ज्यादा देशों में मुफ्त वैक्सीन और दवाइयां सप्लाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। सदियों से चल रही कुप्रथा 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को तुष्टीकरण और लैंगिक असमानता के अन्याय से हमेशा के लिए बचाया। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और आवश्यक कदम नोटबंदी। उरी और बालाकोट में जो आतंकी हमलों के बाद सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जैसे कदम उठाए वो विश्व के इतिहास में हमेशा उल्लेखनीय रहेंगे। भारत की रक्षा शक्ति किसी भी विकसित देश से कम नहीं थी, किंतु भारत देश ऐसे सशक्त और कड़े फैसले लेने में समर्थ है, ये मोदी जी ने बताया। 1913 में अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में घर घर जाकर 10 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करने से शुरू हुआ सफर 2024 में पूरा होने जा रहा है। इसका पूरा श्रेय जाता है एक आदमी को जिसने हिंदुओं को उनके पारंपरिक जन्म स्थान लौटा दिया, जहां आध्यात्म और योग की महत्वता अनुभूत है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने से रोड, पावर, हेल्थ, एजुकेशन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में इजाफा होने के साथ साथ आतंकी घटनाएं भी कम हुई है, बल्कि यूं कहें ना के बराबर हुई है। कूटनीतिक रणनीति में मोदी जी का कोई जवाब नहीं, ये बात साबित हुई थी जब पाकिस्तान से भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी सकुशल हुई थी। वहीं दूसरी ओर वो सभी भारतीय जो रशिया के यूक्रेन पर हमला करने के बाद यूक्रेन में फंसे हुए थे वो सभी भारत सकुशल लौटे। G20 सम्मेलन का आयोजन करके 20 देशों को एकमत करके रेलवे, शिपिंग लाइंस, हाई स्पीड डेटा केबल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर सहमति दिलवाकर मोदी जी का भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये कदम बहुत सराहनीय है। मेक इन इंडिया और फोकस ऑन एफडीआई जैसे कई अभियान चलाकर मोदी सरकार ने 9 सालों में निफ्टी और सेंसेक्स में 150% की बढ़ोतरी और मार्केट कैप 3 गुना अधिक बढ़ा। इसके अलावा कई सारे ऐसे कार्य सराहनीय हैं जो मोदी सरकार ने भारत की सभी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए किए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान, 18,000 गांव जो आजादी के 70 साल भी अंधेरे में कहीं दफन थे वहां बिजली पहुंचाई। उज्ज्वला कनेक्शन, गरीबी में जूझ रहे गांवों को मुफ्त में गैस कनेक्शन। स्वच्छ भारत का संकल्प लिया मोदी ने पर फॉलो किया जन जन ने। कोविड के बाद वन नेशन वन राशन के तहत गरीबों में खुशी की लहर। कोविड के बाद ठेले रेडियो वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जिसमें 10,000 लोन मिला आर्थिक स्थिति से जूझने के लिए। सामाजिक सुरक्षा के लिए किसान और मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, अटल पेंशन योजना, किसान सम्मान राशि योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए जल जीवन मिशन, गर्भवती के लिए मंत्र वंदना योजना, राष्ट्रीय पेंशन अभियान, आयुष्मान भारत 5 लाख गरीबों के लिए, जन औषधि योजना जिसमें 5,000 की दवाई अब सिर्फ 500 रुपए में, रोजगार और उद्योग को बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना। तो मित्रों 2024 लोकसभा चुनाव में वोट किसे डालना है ये सिर्फ और सिर्फ आपका मत, पर मैं आशा करता हूं आप उसे चुनेंगे जो देश को 40 साल पीछे नहीं, देश को 40 साल आगे ले जाएगा। अब आप डिसाइड करिए कल की आने वाली फ्यूचर जनरेशंस अलकायदा में भर्ती हो या एक सुनहरा भारत देखे। जय हिंद।